नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आया हूं। देखिए, उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं आजकल हो रही हैं उसमें अब उत्तराखंड से संबंधित समसामयिकी घटनाएं घटनाएं भी पूछी जाने लगी हैं। अर्थात उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी उन परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना है उनका अध्ययन तो आपको करना ही है। तो उसके साथ में आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या यूके एसएससी द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसमें आपके लिए ये वीडियो उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जिसमें आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। यहाँ देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इसमें जो पहला प्रश्न हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड का एक जनपद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में प्रारंभ की गई वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में प्रारंभ की गई वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर है, देखिए, तो कोविड-19 के कारण माता पिता या अभिभावक व संरक्षक के छिन जाने के कारण बेसहारा हुए बच्चों की उचित देखभाल हेतु यह योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 21 साल के होने तक इन बच्चों व किशोरों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो जो हाल ही में उत्तराखंड में वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इसके तहत जो कोविड-19 महामारी के कारण जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक अब उनके साथ नहीं रहे, तो उनको जो अब वो बेसहारा हो चुके हैं या उनके संरक्षक अब जा चुके हैं कोविड-19 की बीमारी के कारण, तो उन बच्चों की उचित देखभाल हेतु यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 साल के होने तक इन बच्चों व किशोरों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले उत्तराखंड के किसान नरेंद्र सिंह मेहरा द्वारा विकसित गेहूं की किस्म को केंद्र सरकार ने किस नाम से रजिस्टर्ड करा दिया है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर देखिए, कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले उत्तराखंड के किसान नरेंद्र सिंह मेहरा द्वारा विकसित गेहूं की किस्म को केंद्र सरकार ने किस नाम से रजिस्टर्ड करा दिया है। तो किस नाम से कराया गया है, उन्हीं के नाम पर नरेंद्र 09 नाम से उनके द्वारा विकसित गेहूं की किस्म को भारत सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड करा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले ऑर्किड संरक्षण पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। हाल ही में उत्तराखंड के पहले ऑर्किड संरक्षण पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो ये किया गया गोपेश्वर चमोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए,
हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से मैच में 3 गोल की हैट्रिक मारने वाली वंदना कटारिया उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत हॉकी टीम की ओर से 3 गोल की हैट्रिक मारने वाली वंदना कटारिया उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? तो ये है हरिद्वार जनपद से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रसव के बाद माता तथा कन्या शिशु के पोषण और अतिरिक्त देखभाल हेतु सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, प्रसव के बाद जो माता है और उसकी जो कन्या शिशु है उसके पोषण व अतिरिक्त देखभाल के लिए सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी इस योजना के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2021 को भारतीय सेना के आर्मेक्स 21 अभियान का समापन उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ? ठीक है, तो ये भारतीय सेना का एक अभियान चल रहा था आर्मेक्स नाम से। तो इसका समापन उत्तराखंड के मलारी गांव मलारी नामक स्थान पर इसका समापन हुआ, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया चक्राता, देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमर शहीद टिहरी जन क्रांति के नायक श्री देव सुमन की पुण्यतिथि कब मनाई गई? देखिए, आपको पता है कि 25 जुलाई 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो 25 जुलाई को हर साल इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के युवा पर्वतारोही 26 वर्षीय पर्वतारोही मनीष कसन्याल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। मनीष कसन्याल का संबंध किस जिले से है? ठीक है, उत्तराखंड के युवा पर्वतारोही 26 वर्षीय मनीष कसन्याल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। मनीष कसन्याल का संबंध किस जिले से है? तो वो है पिथौरागढ़ जिले से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड में देश की सबसे ऊंचाई पर बना हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, उत्तराखंड में देश की सबसे ऊंचाई पर बना हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये माना या माणा कैसे कहते हैं, माणा गांव चमोली में। ठीक है, जो कि उत्तराखंड का लास्ट बॉर्डर पर स्थित गांव माना जाता है, उसको माणा कहते हैं, या माणा या माना। ठीक है, माना चमोली में ये हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली डोज करने वाला प्रथम जिला कौन सा बना? ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली डोज पूरी करने वाला जिला कौन सा बना? तो वो बना बागेश्वर। ठीक है, पहला जिला बागेश्वर, जहां पहली 100% डोज सभी को लगा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? ठीक है, केंद्र सरकार के तहत तो इसके तहत सभी लोगों को, सभी जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको 100 दिनों का रोजगार देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है मनरेगा योजना के तहत। लेकिन उत्तराखंड ने उन दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है खटीमा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? खटीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ जो कि अब एक विलुप्तता की कगार पर पहुंच गया है। जहां हिमस्थलीय भागों पर पाए जाने वाला जो तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तरकाशी जनपद में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो वो उत्तरकाशी जनपद में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक कौन बनी है? ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक बनी है अंजलि शाह। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है? ठीक है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है नगर निगम देहरादून। ठीक है, देखिए इस कार्यक्रम के तहत एक तो कोरोना महामारी के खिलाफ मास्क बांटकर जागरूकता फैलाने का प्रयास है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इस कार्यक्रम के द्वारा इस उद्देश्य की भी पूर्ति इससे होगी, जिसमें प्लास्टिक के कम उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। तो इससे एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास ये नगर निगम देहरादून द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य भी इनका पूरा होगा और कोरोना के खिलाफ जंग में भी ये अपनी भागीदारी कर रहे हैं लोगों को मास्क बांटकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यटन स्थलों की सुरक्षा से। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? पर्यटन स्थलों की सुरक्षा से। अब इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा पर्यटन स्थलों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए चलाया गया एक विशेष अभियान है। ठीक है, जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, पर्यटन स्थलों को क्षति जो उनके क्षति पहुंचाने की संभावना काफ़ी रहती है पर्यटन स्थलों को उनके द्वारा। तो इसके लिए एक संदेश देने का प्रयास ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया है कि जिसके माध्यम से पर्यटकों को ऐसा संदेश दिया जाए कि वे पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। ठीक है, और क्षति ना पहुंचाएं। अगला प्रश्न है, देश का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, देश का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, केंद्र की महत्वाकांक्षी अमृत मिशन योजना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 24वें स्थान पर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई, जिससे रैनी गांव के पास ग्लेशियर टूटने से 150 से ज़्यादा लोग बह गए। रैनी गांव किस नदी के किनारे बसा है? रैनी या रैनी गांव किस नदी के किनारे बसा है? तो ये धौली गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, उत्तराखंड के जो चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसमें रैनी गांव के पास ग्लेशियर टूटने से 150 से ज़्यादा लोग बह गए थे। तो रैनी गांव जो है वो धौली गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? ठीक है, उत्तराखंड के पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2020 में उत्तराखंड के पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न,
पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, तो वो है शीतल राज, ये पिथौरागढ़ की हैं। अगला प्रश्न, देश में जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना 14 अप्रैल 2020 को किस राष्ट्रीय पार्क में की गई? ठीक है, तो अभी तक केवल मनुष्यों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जा रही थी, लेकिन क्योंकि कोरोना के लक्षण जंतुओं में भी पाए गए, अन्य जानवरों में भी पाए जा रहे हैं, तो इसलिए देश में जानवरों के लिए जो पहला क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना 14 अप्रैल 2020 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल में की गई। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल में पहले क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई, जो कि जानवरों के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड से किस बालिका को सम्मानित किया गया? ठीक है, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड से किस बालिका को सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है राखी रावत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनुराग रमोला। ठीक है, उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए अनुराग रमोला को चुना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 2020-2021 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये किया गया है 53,526 करोड़ का बजट उत्तराखंड सरकार ने 2020-2021 के लिए पेश किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पवनदीप राजन, जो कि इंडियन आइडल 2021 के विजेता हैं। ठीक है, पवनदीप राजन जो कि इंडियन आइडल 2021 के विजेता हैं, इनको उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है रुद्रपुर में, रुद्रपुर उधम सिंह नगर। ठीक है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त किया। महत्वपूर्ण सवाल है, वैसे तो सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप इनका पूरा शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है गौरा देवी चौक। ठीक है, गौरा देवी जो कि चिपको आंदोलन की नायिका हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित है, उन्हीं के नाम पर उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर गौरा देवी चौक रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान 8वें राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गुरमीत सिंह को। ठीक है,
उत्तराखंड के वर्तमान 8वें राज्यपाल गुरमीत सिंह को चुना गया है, गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के किस जनपद में शुरू किया गया? तो ये किया गया पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में हुआ। अगला प्रश्न, 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया? तो ये खोला गया देहरादून में। ठीक है, तो ये प्रश्न आज मैंने कुछ 37 प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं। आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और इन प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। इन प्रश्नों में से ही आपके बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को बिल्कुल दोहराइए, बार बार दोहराइए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसमें जो प्रश्न जो मैंने यहाँ कराए हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि औरों को भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरों लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो बाकी के जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ लूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।